अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची की जो मेन शारा फैसल पे। आज जो मेरे आप पीछे देख रहे हैं ये है जो रेड बसेस जो इनका नाम दिया गया है वो पीपल्स बस सर्विस। इसमें जो है वो मैं आपको बता दूं कि कराची के शहरों में जो है वो ट्रांसपोर्ट का मसला बहुत देरीना था। कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। इस वक्त जो है वो कराची में ये बसें दी जा रही हैं और कराची के शहरियों के लिए ये ख़ुसूसी सहूलियात होंगी। तो इस वक्त मैं आपको बसेस के अंदर दिखाऊंगा, बसेस की सूरत हाल दिखाऊंगा। अब से कुछ देर बाद जो है वो बिलावल भुट्टो यहाँ पे इफ्तिताह भी करेंगे बसेस का, और दूसरी जानिब जो है वो आपको अंदर चल के दिखाता हूँ बसेस की सूरत हाल में। दूसरा ये शहर में जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है उस पर जो है अभी भी तक सवालिया निशान था कि शहर में जो है बसेस नहीं, जिसके बाद जो है वो पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया, कई सालों के बाद जो है ये फैसला किया कि हम जो है वो ये बसेस चला रहे हैं। तो अंदर चल के मैं आपको बसेस दिखाता हूँ, बसेस की सूरत हाल दिखाता हूँ, बसेस में बैठने की जगहें दिखाता हूँ कि किस तरीके से ख़वातीन को बिठाया जाएगा, बस कैसी होगी। इस पूरे मामले में जो पीछे आप देख सकते हैं रेड लाइन, वहाँ पर आपको पूरा दिखाता हूँ। पूरी लाइन है, वहाँ पर देख सकते हैं इस वक्त। कराची शहर में जो है वो एयर कंडीशन गाड़ियाँ ना होने के बराबर है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं पीछे जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि पीछे भी 20-25 लोगों की बैठने की जगह है, खड़े होने की जगह है। यहाँ पे बीच में लोग जो है वो खड़े से हो सकते हैं, आगे जो है ख़वातीन बैठ सकती हैं। तो अब से कुछ देर बाद यहाँ पे चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारजा जो बिलावल भुट्टो साहब यहाँ पे इफ्तिताह करेंगे। उसके बाद ये बाकायदे सर्विस पीपल्स बस सर्विस शुरू हो जाएगी। तो अब मैं आपको कुछ बसेस इस वक्त यहाँ पे खड़ी कर दी गई हैं मेन शारा फैसल आवारी टावर के साथ ही रास्ता है, वहाँ पे इफ्तिताह के लिए जो है आपसे कुछ देर बाद यहाँ पे इफ्तिताह होगा। तो आइए हम चलते हैं थोड़ा बाहर, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि क्या सूरत हाल है, और वहाँ पे भी आपको पूरी बसेस के बाहर लाइन भी दिखाता हूँ कि कितनी बसेस इस वक्त तादाद यहाँ पे बुलाई गई हैं। क्या कहेंगे आप, आज ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया जा रहा है, कराची के शहरी जो है वो देखना चाहते हैं, क्योंकि शुरू दिन से हम डिजिटल मीडिया आपको दिखा भी रहे हैं ट्रांसपोर्ट के निज़ाम पे, क्या कहेंगे जो रेड लाइन्स आ रही है? देखिए जी, पूरे कराची में ट्रांसपोर्ट के लिए जो है वो सॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हिदायत पर, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की हिदायत पर और चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब की हिदायत पर मुख्तलिफ बसेस लेके आ रहे हैं, और मुख्तलिफ लाइन्स भी चल रही हैं, BRTs भी चल रही हैं। तो इंशाल्लाह कराची के शहरियों का ही ट्रांसपोर्ट का मसला जो है वो जल्द से जल्द हल होता है। अच्छा, बस का किराया क्या होगा? ये जी मिनिमम 25 रुपये और ज़्यादा 50 रुपये। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमने पीपल्स बस सर्विस की कैब पहनी हुई है। अब हम आपको पीपल्स बस के अंदर दिखाते हैं पीपल्स बस है कैसी। इसके अंदर जो है वो ड्राइवर बैठे हुए हैं, ड्राइवर से भी बात करेंगे, लेकिन इसमें बहुत अच्छे सिस्टम दिए गए हैं। वो सिस्टम का मैं आपको बताता हूँ कि सिस्टम क्या क्या दिए हुए हैं, इसमें पूरी बात करूँगा आगे। जहाँ पे इस वक्त मैं यहाँ पे जो बैठा हूँ, यहाँ पे ख़वातीन बैठेंगी, यहाँ ख़वातीन आगे बैठेंगी, और आगे जो है वो ड्राइवर की जगह है, जो ड्राइवर का बाकायदे गेट लगा हुआ है जहाँ से ड्राइवर अंदर की तरफ भी है और बाहर की तरफ भी है। ये पूरा जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ कुछ डिसेबल के लिए जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ लगाया गया है, क्योंकि पाकिस्तान के आइन में भी कहा गया है कि डिसेबल के लिए कोई जगह हो। तो यहाँ पे एक और चीज़ है फायर ब्रिगेड के लिए, अगर कोई आग लग जाए तो उसमें भी फायर ब्रिगेड के लिए ये पूरा सिस्टम रखा गया है। उसमें ये देख सकते हैं कि ये जो ड्राइवर का पूरा गेट यहाँ से खुल सकता है, तो ये ड्राइवर हजरात यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो इसमें इस वक्त कुछ अंदर बस के मुलाजिम कह सकते हैं, या जो इनके इंतजामिया बैठी हुई है, एक सिक्योरिटी इंचार्ज बैठे हुए, ये भी आम शहरी हैं। हम उनसे भी पूछेंगे, सर क्या कहेंगे, हम वैसे तो आम शहरी है ना, मैं भी रिपोर्टर हूँ, आप भी जो है आम शहरी हैं, तो क्या समझते हैं हमें ऐसी बस की ज़रूरत थी? नहीं, बिल्कुल। यहाँ जो है ना कराची के शहरियों के लिए सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। तकरीबन 250 बसेस का सुनने में आ रहा है कि एट अ टाइम मौजूद हैं, बाकी बढ़ाएंगे भी। अच्छी बस सर्विस है, AC चिल्ड लगा हुआ है, कंफर्टेबल सीट्स हैं और न्यू फीचर्स हैं इसमें बसों में। तो शहरियों को भी चाहिए कोऑपरेट करें बसों के साथ, ड्राइवर्स के साथ, मतलब पान गुटका जो हम शहरी बिल्कुल वो जो है ना उससे अवॉइड करें। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा रेंट भी बहुत लो रखा गया है, 50 रुपीज़ से स्टार्ट हुई है ये। तो कहीं भी आप जो है ना कहीं से भी ट्रेवल करके स्टॉप पे कहीं भी उतर सकते हैं 50 रुपीज़ में। तो डीज़ल और इसकी पेट्रोल की जो प्राइस है उस हिसाब से जो है ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी है। तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट अच्छा काम करती है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए।
जी इस वक्त हमारे साथ एक कैप्टन बैठे हुए हैं। बड़ी मिनटों के बाद इनको कहा है कि यार हमसे बात कर लें। 2-3 ड्राइवर थे, उन्होंने बात की, लेकिन आखिर यंग ड्राइवर जो हमने देखा, ये जो यंग ड्राइवर है इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, थोड़ा सिस्टम बताएं। आप भी आम शहरी हैं, एक ड्राइवर हैं, तो क्या कहेंगे कौन से बस में और जो यहाँ पे जो बसें चल रही हैं और जो हमारी आम बसें जो चल रही हैं उसमें इसमें फ़र्क क्या है? उसमें सर फ़र्क है। एक तो पहली बात तो आम बसों से ये बस अलग है, इसके सिस्टम जो हैं बहुत अच्छे हैं और इसका एसी का भी सिस्टम बहुत अच्छा है, सीट कंफर्टेबल्स हैं और आम बसों से बहुत अच्छी है ये। अच्छा जी, और मज़दूरों के लिए हमने ये व्हील चेयर का सिस्टम भी अंदर है, वो हो जाती आ जाती है, स्टैंड खुलता है इसका, मज़दूरों के लिए भी बहुत अच्छा सिस्टम है जी। अच्छा ये क्या कहेंगे, थोड़ा सिस्टम हमें थोड़ा बताएं इसकी। ये ड्राइवर फैन का बटन है और ये लाइट्स का बटन है, ठीक है, और ये साइड मिरर का, ये ड्राइवर फैन है और ये हैज़र लाइट है इसकी, ये मेन स्विच है इसका, ये हॉर्न बड़ा करने का छोटा करने का, तो ये मेन गेयर है इसके जिससे गाड़ी चलती है, ये डोर के बटन है इसके जिससे लेफ्ट साइड के दोनों डोर खुलते हैं, चलाना ये इससे दरवाज़ा खुलता है बंद होता है, ठीक। अच्छा चलाना कितना आसान है ये और आम बसेस? ये इसमें तो देखें, ये अभी हर चीज़ इसमें पावर है, पावर हर चीज़ पावर, गेयर भी पावर है, स्टीयरिंग भी पावर है, आम बसों से आसान है वैसे क्योंकि पावर है। जी नाज़रीन, ये आपने देखा कि ये पावर और कितनी अच्छी जो है वो अंदर आप देख सकते हैं। ड्राइवर के लिए जो है वो पंखा भी लगा हुआ है, तो ड्राइवर अंदर एसी का सिस्टम है, पूरी एसी सिस्टम है। तो ये आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पे जो है हमारे साथ एक सीनियर रिपोर्टर बैठे हुए खड़े हुए नवाज़ डायरी साहब खुद जो है वो यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे पकड़ लिया इनको। नवाज़ क्या कहेंगे, हम और आप 2000 मेरे ख्याल में कोई 17 से ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, 12 से ठीक है, लेकिन नहीं हमने साथ में जो ये रिपोर्टिंग की है 2017 से, लेकिन हमने जो इस बसेस पे भी बड़े पैकेजेस बनाए हैं, ऐसे ट्रांसपोर्ट में भी हमने बड़े पैकेजेस बनाए, ट्रांसपोर्ट जो माफिया के खिलाफ भी हमने पैकेजेस बनाए, बहुत सारे हम बसेस के खिलाफ भी गए कि किस तरीके के बसेस हैं, लोग कैसे चढ़ते। क्या एक और बात मैं सियासी करूँगा कि एक तो टाइमिंग है, बल्दियाती इलेक्शन आने वाले हैं, क्या बल्दियाती इलेक्शन की वजह से ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं? 2018 में जिस तरीके से 10 बसें दी फिर वो गुम हो गई है 1 साल के बाद, क्या समझते हैं ये कोई इलेक्शन की वजह से तो नहीं दी गई? मैं ये कहूँगा कि मेरे ये सहाफ़ती कैरियर में, क्योंकि मैं कानून का भी तालिब इल्म हूँ, तो एक अच्छी चीज़ जो मैंने समझी है कि जो गवर्नमेंट्स होनी चाहिए वो नेशनल गवर्नमेंट्स होनी चाहिए। उससे ये होता है कि आप डिलीवर कर पाते हैं। अब चूँकि वफाक और सूबा एक पेज पर हैं, तो आधे से ज़्यादा मसाइल एक मुलाकात में हल हो गए हैं। वो पानी का मसला हो, वो फंड्स की रिहेबिलिटेशन का मसला हो, वो फंड्स डिस्बर्स करने का मसला हो, बस ट्रांसपोर्ट सर्विस का हो और कराची सर्कुलर का मसला हो, ये तमाम तर मसाइल हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले जो 4 से 5 साल थे वो इमरान खान साहब की हुकूमत, वफाकी हुकूमत थी, सूबाई हुकूमत कुछ और थी, पीपल्स पार्टी की थी, एक पेज पे आना बड़ा मसला था। आज खुशी होती है जब प्राइम मिनिस्टर का जहाज़ लैंड करता है तो चीफ़ मिनिस्टर सिंध उसको रिसीव करते हैं। तो एक अच्छी रवायत जो कानून में दी हुई है, आइन में दी हुई है, वो परवान चढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है और ये अच्छी बात है। तो इसी सिलसिले में ये डिलीवर होता हुआ हमें तमाम तर चीज़ें नज़र आ रही हैं। अच्छा एक और चीज़ ये बताएं कि एक तो आपने कहा दोनों गवर्नमेंट आप एक पेज पे हैं, कराची के शहरियों का ट्रांसपोर्ट का बड़ा मसला है, क्या समझते हैं? इस वक्त हमने देखा जिस दिन से पेट्रोल बढ़ा है उस दिन से बाइकों की भी रश बढ़ी है, लोग गाड़ियों वाले भी अब बाइकों पे आ गए हैं, तो क्या समझते हैं ऐसी सहूलतियाँ तो होने से? आपको बताऊं कि जो गाड़ियों वाले बाइक पर आ गए, जो बाइक वाले हैं वो डबल ट्रिपल सवारी पे आ गए हैं कि जो 3 लोग ऑफिस जाते थे तो तीनों लोग कंट्रीब्यूशन करके एक ही बाइक में फ्यूल डलवा के जाते, क्योंकि बाइक चलाना भी इस दौर में मुश्किल है। तो ये एक अच्छा कदम है इस टाइम पर रही बात बल्दियाती, तो जो मेरा नहीं ख्याल कि बल्दियाती से इसका कोई ताल्लुक है, वो इस वजह से नहीं है कि ये जो प्रोजेक्ट है कोई 4-5 सालों से चलता हुआ आ रहा है, लिंगर ऑन हो रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कौमी हुकूमत बनने के बाद मसाइल हल हो रहे हैं। अच्छा आप तो करें बल्दियाती, लेकिन जब से हमने देखा है पिछली मिसालें भी हमारे सामने, हाँ बिल्कुल है, वो ऐसा ही होता है। रोड कारपेटिंग हो जाती है रात को, सुबह को फिर वो पर्ची आ जाती है कि यहाँ पर आके वोट दें, वो तो होता है, लेकिन आप इस चीज़ को भी डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन बिल्कुल है ऐसा ही। जी नाज़रीन, थोड़ा हम बस के और मायना ज़्यादा कराते हैं क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आप देख लो, ये देख लें, यहाँ पे जो है माजूर अफराद के लिए जो है वो बनाया गया। ये देख सकते हैं इसमें एक और चीज़ है, चार्जिंग का भी सिस्टम किया गया कि आप यहाँ पे चार्जिंग भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे चार्जिंग का भी सिस्टम किया गया है। आगे जो है वो यहाँ माजूर अफराद यहाँ से
चढ़ने की जगह यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे भी एक फायर ब्रिगेड की जो है वो जगह यहाँ पे देखने के दिस एरिया ओनली फॉर दी वुमेन एंड द डिसेबल पर्सन, क्योंकि कानून में एक इजाज़त दिए गए कि डिसेबल पर्सनस को जो है बड़ा ख्याल रखना चाहिए। तो ये देख सकते हैं इस वक्त ये बसेज हैं जिस वक्त जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ, ये है मर्दों की जगह, यहाँ सिर्फ मर्द बैठेंगे, मर्द हज़रात बैठेंगे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ पीछे जो हमने ग्रीन लाइन में देखा उसी टाइप तरह के यहाँ पे भी सिर्फ मर्द हज़रात यहाँ पे बैठेंगे। तो मैं बिल्कुल आखिर पे सीट पे चला जाता हूँ, यहाँ से थोड़ा देख के आपको देख सकता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा अगर इंसान रिलैक्स होकर अगर बैठे तो यहाँ पे आपको बाकायदे शहर के नज़ारे सही तरीके से नज़र आएंगे। तो जब ये बस चलेगी, अभी भी मैं बैठा हुआ हूँ तो आपको यहाँ पे स्पीकर्स हैं या एसी है, एसी के बटन है, एसी अगर खोलेंगे तो एसी भी यहाँ से देख सकते हैं। तो ये बस बहुत अच्छी है, लेकिन इस बस को चलना चाहिए। बस ऐसी बसें जो है वो होनी चाहिए शहर में, शहरियों के लिए 7 रूट्स पे जिस तरीके से शर्जील मैम ने बताया चलेंगी। पहले फेज़ में जो है मॉडल कॉलोनी से टावर तक जो चलेंगी वो बाकायदे शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त जब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो बसेस वहाँ से रूट पे इस वक्त चल रही हैं। तो ये बसेस चलनी चाहिए ताकि शहरियों को फ़ायदा हो। पेट्रोल और डीजल की कीमतों की वजह से लोग अब इस बसों में ज़रूर सफ़र करेंगे। मुझे पता है पेट्रोल और डीजल की कीमतें जिस तरीके से आसमान को छूटी जा रही हैं, उसी तरह से ऐसे प्रोजेक्ट आने चाहिए। सिंध हुकूमत को इनिशिएटिव देंगे, लेकिन मैंने जो बात की कि बल्दियाती इलेक्शन जब भी आता है ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट चलना चाहिए। हम इनिशिएटिव देते हैं वज़ीर आला सिंध को, बिलावल भुट्टो के शहरियों के लिए जो है मसला हल करने जा रहे हैं, उस पर हम बड़ा शुक्रगुजार हैं, हमारे आम शहरी। तो ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस बसेस का होना लाजमी है शहरियों के लिए। मैं हमेशा प्रोजेक्ट पे ऐसे प्रोजेक्ट पे कराची के ट्रांसपोर्ट के मसाइल पे मुख्तलिफ जो है सर्कुलर रेलवे पे ऐसे कई देरीना मसाइल हैं उस पर प्रोग्राम करता रहा हूँ, क्योंकि ये बसेस जो है वो ना होने के बाद जो शहरियों को कितनी परेशानी होती है, बस धूल मिट्टी सारा दिन किस तरीके से शहरी जो है वो आम पहुंचते हैं, वो भी हम हमारे सबके सामने है। तो ये बस प्रोजेक्ट चलने चाहिए। मेरी ये गुजारिश होगी सिंध हुकूमत को, ये ऐसे प्रोजेक्ट चलने चाहिए।